आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन के फेजेस की। सेल डिवीजन फेज के अंदर कितनी फेजेस होती हैं जिसमें सेल डिवाइड होती है, कौन कौन सी फेजेस होती हैं। ठीक है, डिवीजन फेजेस। ठीक है, सबसे पहले हम डिवीजन फेजेस में बात करते हैं। ठीक है, कि हमारी जो सेल डिवाइड कितने मतलब कि फेजेस के अंदर होती है। ठीक है, आज की जो बात रहेगी वो रहेगी माइटोसिस की बात। शॉर्टेस्ट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सबसे मतलब कि कौन सी फेज होती है जो कि शॉर्ट होती है सेल साइकिल के अंदर। ठीक है, शॉर्टेस्ट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के अंदर कौन सी जो फेज होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है। एक आपने शब्द सुना हो, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है इसका मतलब? कैरियोकाइनेसिस क्या क्या, क्या, क्या मतलब होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? इस सेल डिवीजन के फेज में आपने सुना होगा कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये टर्म्स किसने दी थी? इस जो टर्म को दिया था किसने दिया था? ठीक है, एक आपने शब्द सुना होगा साइटोकाइनेसिस। ये क्या है फिर भाई? एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एक ठीक है, एक होता है शब्द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन। उसके अंदर कौन सा है? इस टर्म को दिया था व्हाइटमैन ने। क्या नाम था उनका? व्हाइटमैन। व्हाइटमैन ने इस टर्म को सबसे पहले दिया था। ठीक है, ठीक है। शॉर्टेस्ट फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल, इसमें इसमें एक शब्द का यूज होता है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, ये टर्म ठीक है। एक होता है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म का क्या होता है? डिवीजन होता है। ये टर्म दिया था किसने? व्हाइटमैन ने। ठीक है, दो तरह से होती है। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है? दो प्रकार से होती है। ये देखो, टू टाइप से होती है। कितने प्रकार से होती है डिवीजन ऑफ सेल? डिवीजन ऑफ सेल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार से होती है। कौन कौन से प्रकार है वो? ठीक है, टू टाइप्स। टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है? माइटोसिस, जिसकी आज हम बात करेंगे, माइटोसिस की। माइटोसिस, ठीक है। और एक होती है मियोसिस। मियोसिस, माइटोसिस के अंदर कौन सी सेल बनती है? माइटोसिस कौन सी क्या होता है? माइटोसिस होती है जो हमारी सोमाटिक सेल होती है। कौन सी सेल? सोमाटिक सेल। जो सोमेटिक सेल होती है। और मियोसिस क्या होता है? मियोसिस होता है जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है। कौन सी? रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है। ठीक है, माइटोसिस कौन सी? जो सोमेटिक सेल है। मियोसिस कौन सी? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है। मानो एक प्लांट है, और ये रिप्रोडक्टिव सेल कहाँ से निकलेगी, या फिर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सी सेल के? माइटोसिस के थ्रू होता है या मियोसिस के थ्रू होता है? वो किसके थ्रू होता है? मियोसिस के थ्रू। क्या होता है? ये हमारी रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, कोई भी फ्लावर है, एक फ्लावर मान लो। ठीक है, एक प्लांट है, उसमें से क्या एक फ्लावर निकलेगा, और वो फ्लावर क्या होगा? उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। एक प्लांट का जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो जिसके अंदर मियोसिस होता है। माइटोसिस क्या बनाती है? सोमाटिक सेल। ठीक है, आज दो सेल की, आज माइटोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस क्या है?
माइटोसिस। ये किसके अंदर होता है? सोमाटिक सेल के अंदर क्या होता है? माइटोसिस। सोमाटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस किसके अंदर होता है? सोमाटिक सेल के अंदर। मान लो ये क्या सेल है? ये कौन सी सेल है? मदर सेल है, ठीक है। ये मदर सेल, इससे कितनी सेल निकल, ये कितने सेल्स में डिवाइड होगी? दो सेल्स के अंदर, एक ये सेल, एक ये सेल। ये मदर सेल, ये कौन सी सेल है फिर भाई? डॉटर सेल। ये भी कौन सी है? डॉटर सेल। मानो इसका जो क्रोमोसोम नंबर 2n=40 है, तो इसके जो जो इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम से जेनेटिक मटेरियल है, वो सभी इस इनके पास जाएगा, इन डॉटर सेल्स के पास जाएगा। जैसे इसके पास कितना क्रोमोसोम से 2n=40, तो इसके पास भी कितना होगा डॉटर सेल्स के पास? 2n=40 और 2n=40 दोनों सेल्स के पास, मतलब इक्वल इक्वल जो भी है, जो भी इसके अंदर ऑल जेनेटिक मटेरियल्स, ऑल genetic material to transfer a daughter cell। मदर सेल से कहा जाएगा डॉटर सेल के अंदर, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा? किसके अंदर चला जाएगा? ये डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। ये क्या है? माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस क्या है? यही है। और माइटोसिस को हम और भी नाम दे देते हैं, या फिर और भी हम सोमाटिक सेल को क्या नाम दे देते हैं? और भी क्या बोल सकते हैं माइटोसिस को? सोमाटिक सेल को, और सोमाटिक सेल को क्या बोल सकते हैं? होमोटाइपिक डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे? होमोटाइपिक डिवीजन। और क्या बोल सकते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। और बोल सकते हैं इसी इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन के भाई अभी जो बताया ना, ये मदर सेल है, मदर सेल से दो डॉटर सेल बनी, जितना भी जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स थे ये क्या है? डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफर हुए, टोटल मतलब इक्वल जितना इसके पास है वो सभी जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो उनके पास जाएगा, डॉटर सेल के पास। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं, होमोटाइपिक डिवीजन बोल सकते हैं, सोमाटिक सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना है, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा इसके अंदर। न्यूक्लियर डिवीजन, सिंगल सेल न्यूक्लियर डिवीजन, सिंगल सेल, और टू प्रोड्यूस अ टू डॉटर सेल, टू प्रोड्यूस अ टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। एक क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन के न्यूक्लियर डिवीजन, सिंगल सेल, एक सिंगल सेल टू प्रोड्यूसर टू डॉटर सेल। एक सिंगल सेल जो मदर सेल है वो प्रोड्यूस कर रही है दो डॉटर सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर मतलब अंडर क्या होता है? स्पिंडल का यूजिंग, स्पिंडल यूजिंग, इसके अंदर क्या होगा? स्पिंडल यूजिंग होगा, ठीक है। और टर्म्स किसने दिया था? माइटोसिस। माइटोसिस टर्म्स को किसने दिया था? टर्म्स, इसको याद रखना भाई, ये इस टर्म को जो दिया था वो दिया था फ्लेमिंग ने, ठीक है। क्या बात हुई थी? डिवीजन फेज के अंदर दो फेजेस होती हैं, एक होती है माइटोसिस फेज, एक होती है मियोसिस फेज, ठीक है। एक होती है माइटोसिस फेज, एक होती है मियोसिस फेज। जो माइटोसिस फेज होती है वो क्या बनाती है? सोमाटिक सेल बनाती है। और जो मियोसिस जो फेज होती है, जो मियोसिस जो प्रोसेस होती है उसमें क्या बनता है? रिप्रोडक्टिव, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है वो किसके अंदर होती है? मियोसिस के अंदर होती है, ठीक है। और सोमाटिक सेल के अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या हो रहा था? एक मदर सेल थी, उससे एक मदर सेल थी, उससे क्या बन रहा था? दो डॉटर सेल बन रही थी। जितना जेनेटिक मटेरियल मदर सेल्स के अंदर होगा उतना ही जेनेटिक मटेरियल दोनों डॉटर सेल्स के अंदर होगा, ठीक है। ये पढ़ते हैं माइटोसिस में, अभी हमने इतनी बात कर ली थी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का यूज होता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का यूज होता है, यूजिंग अ स्पिंडल फाइबर।
और देखो भाई, दो प्रकार से क्या होता है, दो प्रकार से कॉइलिंग होती है क्रोमोसोम्स की, किसके अंदर, माइटोसिस के। टू टाइप्स ऑफ कॉइलिंग, कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, टू टाइप्स ऑफ कॉइलिंग, टू टाइप्स ऑफ कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की दो प्रकार से क्या होती है, कॉइलिंग होती है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से कॉइलिंग होती है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है प्लेक्टोनेमिक, प्लेक्टोनेमिक। देन सेकंड क्या, फर्स्ट क्या प्लेक्टोनेमिक, सेकंड होता है फर्स्ट है प्लेक्टोनेमिक, सेकंड है पैरानेमिक। ये क्या है भाई, दो प्रकार से क्या हो रही है, कॉइलिंग हो रही है, किसकी, क्रोमोसोम्स की। प्लेक्टोनेमिक का क्या मतलब है, प्लेक्टोनेमिक का मतलब है, मानो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स की, ये कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स की, इसकी बात कर रहे हैं भाई हम प्लेक्टोनेमिक की, ठीक है। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या माइटोटिक है, ये माइटोटिक की बात हो रही है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी, क्रोमोसोम्स की, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है किसकी, क्रोमोसोम्स की। अब मानो आपने देखा होगा यार, ऊन का गुच्छा नहीं देखा कोई भी आपने, बूल जो होता है ऊन, ऊन को या फिर किसी भी धागे को मैं डायरेक्ट अपने हथेली पे डालूं, वो कैसा हो जाएगा, एक एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसी ही स्ट्रक्चर किसकी होती है, प्लेक्टोनोमिक के अंदर होती है, क्रोमोसोम्स की, ठीक है। जब वो माइटोटिक फेज के अंदर होता है, जैसे ही वो मतलब प्रोफेज के अंदर आएगा, प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज बनेगी तो कैसा दिखने लगेगा, ये दो धागे लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर ये और दूसरा स्ट्रक्चर ये, ऐसे कुछ करके मिलेगा। ये कौन सी, ये किस में हो रहा है, प्लेक्टोनेमिक में हो रहा है। अब होता है पैरानेमिक में, पैरानेमिक में क्या रहेगा, मानो ये एक स्टैंड है, मतलब ये, ठीक है, मानो एक ये है पेन, ये इसको मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये माइटोटिक फेज है, ठीक है, प्रोफेज है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो थ्रेड बनेगा, मतलब कि ऐसे कुछ करके, अब मैं धागा लूं और इसके सामने क्या है, लपेट दूं उसे, ठीक है, ये पर ऐसा कर दूं, ठीक है, ऐसा कुछ। ये कौन सी कॉइलिंग है, ये पैरानामिक, पैरानामिक है, ठीक है, पैरानामिक। और ये किसमें हो रही है, माइटोटिक प्रोफेज, माइटोटिक प्रोफेज। माइटोटिक प्रोफेज के अंदर इसमें क्या हो रहा था, प्लेक्टोनोमिक में, मतलब कि दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आपस में दोनों को अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं तो कुछ डीएनए जैसा लगेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है माइटोटिक प्रोफेज, जो किसके, पैरानामिक की, ठीक है। दो प्रकार से कॉइलिंग हुई क्रोमोसोम्स की, कैसे कैसे हुई ये आपने देखा। अब चलते हैं भाई माइटोसिस के मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है माइटोसिस का, माइटोसिस, माइटोसिस के अंदर चार फेजेस होती हैं, ठीक है। माइटोसिस के अंदर क्या है, चार फेज है। सबसे पहले बनेगा प्रोफेज, क्या, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। माइटोसिस के अंदर क्या है, चार फेज ही, प्रोफेज, प्रोफेज से बना मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज और एनाफेज से टीलोफेज, ठीक है। मान लिया मैंने कोई चीज मैंने बना, जैसे कि एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं इसका, ये कोई सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कुछ क्रोमोसोम्स पड़े हैं, ये पड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो, अभी इसको मैं क्रोमोसोम्स नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कोई क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर नहीं बनी है अभी। ये कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये है क्रोमोसोम्स, ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। लेकिन अभी ये प्रॉपर क्रोमोसोम्स नहीं है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, क्रोमिनिमेटा, क्रोमिनिमेटा, इसको मैं क्या नाम दूंगा, क्रोमिनिमेटा। अभी इसको क्रोमोसोम्स नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी ये पैसे ही पड़ा हुआ है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या वैसे ही है, ठीक है। ये कैसा है, थिन थ्रेड लाइक और कॉइल्ड, मतलब ये कैसा है, अभी कैसा है ये, थिन थिन थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड, थिन थ्रेड लाइक और कॉइल्ड है, ठीक है। अब ये मतलब पूरी तरह से मतलब क्या है, शॉर्ट इमीडिएटली फॉर द G2 फेज, जैसे ये G2 फेज के अंदर आएगा। अब G2 फेज क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसको हम बात करेंगे, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। ये डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी ये क्रोमोसोम्स क्या है, एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे ऐसे बड़ा हुआ है। अभी मैं इसको क्रोमोसोम्स नहीं बोलूंगा ना, अभी इसको नाम नहीं दूंगा। जैसे ही G2 फेज आएगी, क्या आएगी, G2 फेज जैसे ही आएगी, मानो G2 फेज आ गई। अब G2 फेज क्या है, G1 फेज क्या है, मैंने कल बात की थी इसके अंदर। G1 फेज क्या है, सेल डिवीजन के अंदर G2 फेज में क्या होता है, या S फेज में क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में, अभी यह क्या था इसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ था, एट द मिड प्रोफेज, जैसे ही मिड प्रोफेज आएगी, क्या आएगी, मिड प्रोफेज, ठीक है, मिड मिड प्रोफेज, एट द मिड प्रोफेज। अब मानो ये क्या है, मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज आ गई। मिड प्रोफेज का मतलब जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुई यहाँ तक चली, जैसे ही मेटाफेज और प्रोफेज के जो बीच में है ये क्या है, मिड प्रोफेज, ठीक है। ये क्या है, मिड प्रोफेज है, ठीक है। जैसे ही मिड फेज आएगी तो उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोजोम्स कंडेंशन स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम्स कंडेंशन स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोजोम्स कंडेंसेशन आर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट इसके अंदर क्या है हो गई, किसके अंदर, एट द मिड प्रोफेज के अंदर क्या है, स्टार्ट हो गई, क्या, कंडेंसेशन, ठीक है। और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वो क्रोमोजोम्स क्या है, क्रोमोजोम्स थिक मोर डिवीजन, मतलब कि थिके हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स मोर थिक। अब क्या है, क्रोमोसोम्स कैसा हो जाएगा, मोर थिक हो जाएगा, स्पेंडल फॉर्मेशन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और क्या होगा, स्पेंडल फॉर्मेशन स्टार्ट, स्पेंडल फॉर्मेशन क्या स्टार्ट हो जाएगी। अपोजिट पोल ऑफ सेल, और क्या होगा, अपोजिट पोल ऑफ सेल, एक मिनट। अब ये क्या हुआ था इसके अंदर, क्या है, एट द मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, क्रोमोजोम्स कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई, क्रोमोजोम्स कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई, आर द स्टार्ट। और क्या हुआ, क्रोमोजोम्स मोर थिक हो गए, इसके अंदर क्या हुआ, क्रोमोजोम्स थिक हो गए, और क्या हुआ, स्पेंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, स्पेंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, और क्रोमोजोम्स क्या थे, अपने अपोजिट पोल की तरफ चलने लग गए, मतलब कि धीरे धीरे चलने लग गए। अब जैसे ही एट लेट प्रोफेज, अब इसका क्या मतलब है भाई, एट लेट प्रोफेज, हाँ, एट लेट प्रोफेज, प्रोफेज जैसे कि मैंने अभी एक एक चीज बताई थी, जैसे ये प्रोफेज है, ठीक है, मानो ये प्रोफेज है। अब यहाँ से चला ये कहाँ तक जाएगा, मेटाफेज तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, मेटाफेज तक जाएगा। तो मिड, एट मिड 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 पॉइंट क्या है इसका, ये मतलब बीच में। अब जैसे ही प्रोफेज लेट तक, मतलब कि यहाँ तक पहुंची, मानो यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, ये क्या है, लेट, लेट प्रोफेज है। जैसे ये कहाँ पहुंची, लेट प्रोफेज के अंदर, ये क्या है, लेट प्रोफेज है, ठीक है, लेट प्रोफेज के अंदर गए, ठीक है, पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, इसका फंडा भी बताएंगे भाई, ये सेंट्रोमियर क्या है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर देखो, जैसे ही लेट प्रोफेज आई,
तो इसके अंदर क्या क्या होने लग जाएगा, दो क्रोमेटिड्स क्या होगा, दो क्रोमेटिड्स अटैच एट क्रोमोसोम्स, जैसे कि ये सेंट्रोमियर और ये दोनों क्या है इसकी क्रोमेटिड्स, ठीक है, ये क्या है क्रोमेटिड। अब जैसे ही लेट प्रोपेज होना स्टार्ट हुआ तो क्रोमोसोम से क्या होगा, दो क्रोमेटिड्स जुड़ने लग जाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे इसे, मतलब लेट प्रोफेज के अंदर कैसा लिखेंगे इसको, ये क्रोमोसोम्स का इसकी दो क्या है क्रोमेटिड्स हैं, तो दो क्रोमेटिड्स, टू 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 क्रोमेटिड्स अटैच्ड, टू क्रोमेटिड अटैच एट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये क्या है सेंट्रोमियर, और ये दोनों ही क्या है क्रोमेटिड्स, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा था शुरू मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स था वो वैसे ही था, ठीक है। अभी मैं इसको क्रोमोसोम्स नहीं नाम दिया, मतलब मैंने क्रोमोसोम्स नाम तो नहीं दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ओनली ये क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अभी क्या है न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही क्या है प्रोफेज, प्रोफेज में यहां तक काम हुआ, जैसे ही मिड प्रोफेज आई, मिड प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम कंडेंसेशन आर द स्टार्ट, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई, और क्या हुआ कि स्पेंडल फॉर्मेशन का भी स्टार्ट हो गया, मतलब कि स्पेंडल जो फॉर्मेशन होती है वो क्या स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही लेट प्रोफेज बाई, मतलब लेट प्रोफेज का मतलब है कि यहाँ तक पहुंच के लेट प्रोफेज आ गई, मतलब मेटाफेज से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, दो क्रोमेटिड्स अटैच्ड होने लग गए एट सेंट्रोमियर, ये दोनों क्रोमेटिड्स होती हैं, ये होता है सेंट्रोमियर, इससे क्या अटैच होने लग गए, क्या होने लग गया अटैच होने लगी। अब आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, एंड वाला पॉइंट, प्रोफेज का एंड, इसको बोलूंगा मैं प्रोफेज का एंड। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जैसे कि लिखूं, देखो थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन फर्स्ट पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज। अब क्या हो रहा है, प्रोफेज का एंड हुआ, अब एंड में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियोलस है क्या डिसअपियर हो जाएंगे, क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आर डिसअपियर, डिसअपियर मतलब क्या है, दिखना बंद हो जाएंगे भाई, डिसअपियर हो जाएंगे, वो डिसअपियर हो जाएंगे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। तीनों बातें शायद आपकी, मैं सोचता हूँ आपकी समझ में आ गई कैसे, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा था, दो क्रोमेटिड्स थी जो कि सेंट्रोमियर से क्या है अटैच होने लग गई, ठीक है। एंड द जो अब क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जैसे ही एंड आता है प्रोफेज का तो उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस क्या है आर डिसअपियर, वो क्या है डिसअपियर होने लग गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। प्रोफेज का काम हुआ खत्म, अब कहाँ तक थी, ठीक है, जैसे कि ये प्रोफेज, प्रोफेज प्रोफेज, अब दूसरा क्या होगा मेटाफेज, जैसे ही प्रोफेज खत्म होती है उसके तुरंत बाद आता है मेटाफेज, और जो दूसरा है वो क्या है मेटाफेज। अब मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है उसको देखते हैं। अब मेटाफेज में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये बीच में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर प्लेट, ये क्या होती है इक्वेटर प्लेट जो बीच में होती है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स ऐसे कुछ सेंट्रोमियर से ये, ठीक है, ये है क्रोमोसोम्स।
तो यहाँ कहीं होगा स्पेंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर वो है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये अब मेटाफेज की बात करेंगे। ठीक है, ये क्रोमोजोम्स है। अब क्रोमोजोम्स कहाँ प्रेजेंट है? इक्वेटर प्लेट के पर प्रेजेंट है क्रोमोजोम्स। अब क्या हुआ? स्पेंडल फाइबर बनी। जो स्पेंडल फाइबर पहले तो क्या होती है? स्पेंडल फाइबर क्या होती है? फॉर्म्ड और अटैच्ड ऑफ द क्रोमेट क्रोमो एक मिनट लिखो भाई इसे भी। देखो, स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर आर attached to the chromosomes at the chromatid at the centromere, सेंट्रोमियर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या होती है? जो कि अटैच होती है जो कि अटैच होती है क्रोमेटिड से एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से क्या अटैच होती है स्पिंडल फाइबर। ऐसा दिख जाएगा आपको किसमें? मेटाफेज में क्रोमोसोम्स कुछ ऐसा दिखेगा मेटाफेज के अंदर। ठीक है, अब ये क्या है यार? स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम्स ये क्या है? पेयरिंग में चल रहे हैं। ये किसका एक पेयरिंग? एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात पेयरिंग है। इसके कितने? सात पेयर है, 7 पेयर बन रहे हैं। मानो पी का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर पी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2n=14 ही तो होते हैं, 14। तो इसके कितने? 7 पेयर बने। और जो इससे जो जुड़ा हुआ है ये एक पेयर में है, ये पेयर में, ये भी ये सातों में एक पेयर में है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है भाई? ठीक है, इसमें इतना ही ध्यान रखो सिर्फ और सिर्फ। क्या ध्यान रखना है? इसमें क्या ऐसा दिखने लग जाएगा, स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोफेज में ही हो रहा था स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम क्रोमोसोम्स को कहाँ अच्छी तरह से दिख सकते हैं, तो वो मेटाफेज के अंदर ही हम सबसे अच्छी तरह से दिख सकते हैं क्रोमोसोम्स को। ठीक है, अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर, मेटाफेज के अंदर ही। ठीक है, अब ये क्या है? क्रोमोसोम्स क्या है, कैसे अटैच्ड है, सेंट्रोमियर क्या है, किस तरह अटैच्ड हो रही है, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ऐसे एक क्रोमोसोम्स है, एक ही क्रोमोसोम्स है, एक ही पेयर है, मतलब दो क्रोमेट। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आपने देखे ये ये बात की बात है, कितना देर रखो भाई मेटाफेज, ये बात की बात है। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है देख लो। ये मेटाफेज, अब आएगी एनाफेज। ठीक है, अब एनाफेज में क्या होगा? अब एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या होगा? स्पिंडल से अलग अलग मतलब कि हो जाएंगे। अब क्या होगा एनाफेज के अंदर? क्या होगा? जैसे स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर क्या है? अब क्या है? अपोजिट पोल के अपने मतलब कि जो क्रोमोसोम से अपने अपोजिट पोल पे जाने लग जाएंगे। ठीक है, कैसे होगा एनाफेज के अंदर? जो स्पिंडल फाइबर है, जैसे कि ये ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर प्लेट। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स पेयरिंग में है। ठीक है,
अब क्या होगा, एनाफेज के अंदर क्या है, यहाँ थे स्पेंडल फाइबर जो क्या थे, एक दूसरे से क्या थे, ये जैसे ये इसका था, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ये ऐसे क्या थे, स्पेंडल फाइबर से क्या थी, अटैच्ड थे। अब ये क्या है, क्रोमोसोम्स बीच में से टूटेंगे, मतलब यहाँ से जो इक्वेटर प्लेट है ना, ये वाली जो प्लेट है, अब यहाँ से क्या होगा, क्रोमोसोम्स टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, कैसे टूटेंगे, मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी है यार खींच लिया टूट गया, नहीं ऐसे नहीं। क्या क्या होगा, ये अपने अपोजिट पोल की तरफ जाने लग जाएंगे, ठीक है। जो ये वाले हैं वो इधर आने लग जाएंगे और जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर जाने लग जाएंगे, ऐसे। ये किसके अंदर हुआ, एनाफेज के अंदर हो रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा है ये एनाफेज के अंदर होता है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, इसके अंदर क्या है, प्रेशर लगेगा, क्या होगा, प्रेशर लगेगा, ये प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और से, ठीक है। यहाँ क्या है, अपने अपने इक्वल अपोजिट पर, इक्वल अपोजिट, जो इक्वल अपोजिट जो पोल है उन उनके पास क्या है, आने लग गया, अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे, क्या, क्रोमोसोम्स टूट टूट कर, ठीक है। अब एक होता है कोइसन शब्द, आपने सुना होगा, कोइसन, कोइसन क्या है, पोजिशन मानो एक 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 क्या प्रोटीन है, पोजिशन एक प्रोटीन है या फिर ठीक है, एक प्रोटीन होती है जिसकी वजह से दो क्रोमोसोम्स आपस में क्या हुआ है, जुड़े हुए थे। जैसे कि एक ये क्रोमोसोम्स है, एक ये क्रोमोसोम्स है, ये आपस में इसके जो क्रोमेटिड से कैसे लगे हुए हैं, पॉइजन के कारण ही लगे हुए हैं, मतलब पॉइजन प्रोटीन, पॉइजन क्या होता है, ठीक है। ये हो रहा है एनाफेज के अंदर। अब इसके बाद आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्या होना, सेल डिवीजन होना स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। और ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स रिवर्सन ऑफ किसके, प्रोफेज के, जो रिवर्स होगा वो यहीं से होगा। अब ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स कहाँ है, अब ये अलग अलग हो गए, कैसे हो गए, ठीक है। ये कैसे होगा, इसके अंदर देखिए, राइट, टीलोफेज, लास्ट टाइम आई है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ठीक है। स्पेंडल फाइबर अलग हो गई थी, जो स्पेंडल फाइबर क्या है, अपने अपने अपोजिट पोल पर चले गए क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, यहाँ भी है क्रोमोसोम्स, यहाँ भी है क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये अपोजिट पोल पे गई तो अपना न्यूक्लियस बनाएंगे, अपना न्यूक्लियोलस बनाएंगे। ये क्या है, अब अलग अलग हुए, मतलब ये सेल क्या है, डिवाइड हो गई, किसके अंदर, टीलोफेज के अंदर। प्रोफेज में जो भी हो रहा था उसका जो अपोजिट होगा वो ये होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ रिवर्स ऑफ प्रोफेज, इसको बोलता हूँ मैं रिवर्स, रिवर्सन ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का जो रिवर्सन होता है वो यही होता है, क्या, टीलोफेज। अब इसके अंदर क्या सेल क्या डिवाइड हो गए, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास यही खत्म करते हैं।